नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की जीएस पॉइंटर लगातार कराई जा रही है और रैपिड फायर यूथ पब्लिकेशन की कराई जा रही है, जिसमें कि 30,000 प्लस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो हम लोग डेली डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो बनाए रखी है, टॉपिक वाइज बना रखी है, बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो बहुत अच्छे से इन्हें कर लें। बार बार वीडियो को देखें, बार बार रिवाइज करें। तो इसी क्रम में हम लोग भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, वो है संसद। इसमें लोकसभा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे से इन वीडियो को देखें और अपने साथियों से शेयर करें, जिससे जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो वह 25 वर्ष है। नेक्स्ट, 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो यह वर्ष विशेष है, तो यह है 2026। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को जिस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो ये 2026 तक रोक दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो 550 हो सकती है। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जितना हो सकता है, तो वह 20 हो सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, तो 31वें संविधान संशोधन ने वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 550 है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 जनगणना के आधार पर है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती हैं तो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। नेक्स्ट है, इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आरक्षण नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड एवं सिक्किम में। नेक्स्ट है, इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी, तो 10 पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो 84 है। नेक्स्ट है, वह राज्य जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 330। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश में 6 हैं। नेक्स्ट है, राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, तो 7वां तथा 31वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं, तो लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट है, सही कथन है, तो सही कथन है, पहला है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहन कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान का एक वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्त संख्या है, तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्त संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। नेक्स्ट है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा।
सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, तो वह राष्ट्रपति प्राधिकृत है। नेक्स्ट है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्त कोरम है, तो कुल सदस्य संख्या क्या 10वां भाग है। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट है लोकसभा में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में राज्यों का क्रम है, तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, इसमें 80 सीटें हैं। द्वितीय स्थान पर है महाराष्ट्र, इसमें 48 सीटें हैं। और तृतीय स्थान पर है पश्चिम बंगाल, जिसमें कि 42 सीटें हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के स्थान जो राजस्थान के लिए निर्धारित हैं, तो 25। नेक्स्ट है उत्तराखंड से लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं, तो 5 होते हैं। नेक्स्ट है राज्य और लोकसभा में प्रतिनिधित्व हमें सम्मिलित करने हैं, तो आंध्र प्रदेश में 25 है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें 39 हैं, असम में 14 हैं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें 11 हैं और पंजाब में लोकसभा की सीटें 13 हैं। नोट दिया हुआ है, ज्ञातव्य है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तब वहां कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक हो जाने पर इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 तथा तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एवं दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह की लोकसभा में केवल 1 सीट है, तो वह है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी। नेक्स्ट है लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है, तो वह लद्दाख। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या 2019 एवं 2024 के आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, तो वह है गाजियाबाद। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है, तो वह 95 लाख रुपए और कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों में 75 लाख रुपए है। नेक्स्ट है लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है लोकसभा जिसका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, तो वह 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। नेक्स्ट है नवी लोकसभा भंग की गई, तो नवी लोकसभा भंग की गई 13 मार्च 1991 में। नेक्स्ट है सही सुमेलन इस प्रकार है, तो 11वीं लोकसभा 1996 में चुनाव हुए थे, 7वीं लोकसभा के 1980 में चुनाव हुए थे, 13वीं लोकसभा के 1999 में चुनाव हुए थे, 9वीं लोकसभा के 1989 में चुनाव हुए थे, 17वीं लोकसभा के 2019 में चुनाव हुए थे और 18वीं लोकसभा के 2024 में चुनाव हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए तो फरवरी 1998 में। नेक्स्ट है 1952, 1967, 1977 एवं 1989 में से जिस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी, तो वह 1977 में थी। नेक्स्ट है लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष तो चयनित किया जाता है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा के स्पीकर का चयन होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चयन होता है। नेक्स्ट है अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो अपने पद की शपथ नहीं लेता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपता है, तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो।
नेक्स्ट, संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो अनुच्छेद 100। नेक्स्ट, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था तो वह थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर बनी तो वो मीरा कुमार। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जून 2024 में बने हैं तो वह हैं ओम बिरला। ओम बिरला ये 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, लोकसभा के पिछले उपाध्यक्ष थे तो डॉक्टर एम थाम्बीदुरई 25 मई 2019 तक। नोट दिया हुआ है, वर्तमान में 25 जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। नेक्स्ट है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही कथन है तो लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे पीएस संगमा। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इनकी देखरेख में कार्य करता है तो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली राशि जमानत राशि क्रमशः है तो ये देख लेते हैं। वर्ष 2010 में निर्वाचन आयोग द्वारा अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशियां बढ़ाई गई हैं जो इस प्रकार हैं। तो लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपए है और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 12,500 रुपए है और राज्य विधानसभा में सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपए है और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 5,000 रुपए है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है तो द्वितीय वाचन में होती है। नेक्स्ट, लोकसभा की अनन्य शक्ति है तो लोकसभा की अनन्य शक्ति है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट, निम्न शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं तो धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। नेक्स्ट है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम मान्यता दी गई तो 1969 में दी गई थी। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है तो वह राहुल गांधी।